क्या अखिलेश यादव लोकसभा में कांग्रेस के प्रदर्शन से घबरा गए हैं? क्या इस वजह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है? क्या कांग्रेस को यह समझ में आ गया है कि माहौल उनके पक्ष में है? ऐसे में छोटी पार्टियों को अपने साथ लेकर चलने का मतलब है उन्हीं छोटी पार्टियों को आगे बढ़ाना। यह मौका है वापस से अपनी सत्ता स्थापित की जा सकती है। क्या इस वजह से समाजवादी पार्टी कहें या इंडिया गठबंधन के बीच में जो समस्याएं चल रही हैं वह उभर के आ रही हैं? अभी जिस तरीके से अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में कहा कि वहां की लोकल लीडरशिप ही डिसाइड करेगी कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा, और वर्तमान समय में उनके बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। यही उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जो है वह भी एक समस्या पैदा कर रहा है, क्योंकि सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी का सिंबल ही दिखाई देगा। कांग्रेस ने यहां पर मना कर दिया है कि वह चुनाव नहीं लड़ेगी। क्या है यह सारी दिक्कतें? पहला तो यह समझेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों का जो निर्धारण है वह इतनी समस्याग्रस्त क्यों है, क्यों समस्या आती है। दूसरी हम बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या यहां पर समस्या पैदा कर रहे हैं, और तीसरी बात करेंगे वोट बैंक की। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि यह जो चुनावी गणित था यह था क्या, समस्याएं शुरू कहां से हुई। तो शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से कहा कि अगर उन्हें 2 सीटें मिल जाएं तो वह कांग्रेस का समर्थन कर देंगी। लेकिन उस दौर पे कांग्रेस की लोकल लीडरशिप वह नहीं चाह रही थी कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो। कारण है कि कांग्रेस को लग रहा था कि वह इन चुनावों को आसानी से जीत लेगी और भाजपा को खत्म कर देगी। ऐसे में कमलनाथ ने एक स्टेटमेंट दिया कि अखिलेश वखिलेश के बारे में क्या ही बात कर रहे हो, उनसे गठबंधन क्यों ही किया जाए। यह बात आई गई हो गई वाला हिस्सा नहीं था। समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता, या कहें समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता के विषय में कांग्रेस के एक नेता अगर ऐसा स्टेटमेंट देंगे तो समस्याएं तो होंगी। यह समस्या आगे बढ़ी और बढ़ते बढ़ते लोकसभा चुनाव तक पहुंची। उस दौर पर एक चीज एहसास हो चुका था कि भाजपा जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, अगर वह फिर से थर्ड टर्म के लिए लौटकर आई तो सभी विपक्षी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में चुनाव को एक साथ लड़ना ही उनकी मजबूरी बनी। तब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ एक मंच पर आए और उन्होंने यहां पर चुनाव लड़ा। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर हर कोई यह मान रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर चल रही है। खासकर राम मंदिर बनने के बाद तो हर कोई मान रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने 2014 के प्रदर्शन को दोहरा देगी। कुछ ही ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी हार सकती है। यह बात विपक्षी दल भी मान रहे थे, लेकिन जो माहौल था चुनाव का वो एकदम बदल चुका था। कारण था अखिलेश यादव का पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यह चुनाव में क्लिक कर गया। अगर लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो यहां पर अखिलेश यादव ने 63 सीटें अपने पास रखी, जिसमें से वह 37 सीटें जीतकर आए। उधर कांग्रेस को 17 सीट दी गई, उसमें एक सीट वाराणसी की थी। मतलब आप उसको 16 ही मानकर चलिए, क्योंकि वाराणसी से नरेंद्र मोदी का हारना लगभग असंभव था और वहां से लड़ रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। तो आप समझ सकते हैं कि माहौल किस तरीके का बन चुका था। कांग्रेस को 17 सीटें मिली, जहां पर 2 पर ही उनके विजय की पूरी संभावना थी, जिसमें एक ही मानी रायबरेली। स्मृति ईरानी हार जाएंगी यह कोई नहीं जान रहा था, या ये कहें कि कोई नहीं समझ रहा था। लेकिन अमेठी की सीट को कांग्रेस ने लगभग 2.25 लाख वोट से जीता और रायबरेली से लड़ते हुए राहुल गांधी लगभग 3 लाख वोट से विजयी हुए। यह बता रहा था कि कांग्रेस का वोट बैंक उनके तरफ लौट रहा है। 17 सीट में से 6 सीट जीतकर कांग्रेस लोकसभा में आई और इधर 99 सीटों के साथ कांग्रेस को मिल गया मुख्य विपक्षी दल का टैग, और साथ ही साथ विपक्षी दल के नेता के रूप में राहुल गांधी आगे आते हैं। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष भी कांग्रेस का बन गया। तो यह कांग्रेस के लिए माहौल सेट कर रहा था। फिर आई बात हरियाणा चुनाव की। हर कोई मान रहा था कि कांग्रेस वहां पर जीतेगी। ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा कि वह चाहते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हरियाणा में गठबंधन हो जाए, पर ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं हुआ। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, या कहें वहां की पूरी लोकल लीडरशिप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं थी।
दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अखिलेश यादव के बारे में कहा कि समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई भी वोट बैंक नहीं है। इस बात को लेकर गठबंधन नहीं हुआ। अब हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की बहुत बुरी तरह हार होती है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को मौका मिल गया। इंडिया गठबंधन के वो सभी साथी जो लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी का गुणगान करते नहीं थक रहे थे, अचानक से इनके बीच में दरार आती दिखाई दे गई। समाजवादी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस को हमें साथ लेकर चलना चाहिए। यही बात शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का गुट है उसने यह बात कही। यही बात झारखंड मुक्ति मोर्चा ने और यही बात आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने कही। कांग्रेस की हरियाणा हार उसके रसूख पर एक चोट बन गई। इधर क्या हुआ कि जब हरियाणा में यह सब समस्याएं हो रही थी, उसी दौरान में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने थे। इस वजह से 10 सीटों को लेकर माहौल सेट होने लगा। अखिलेश यादव ने 6 कैंडिडेट की घोषणा कर दी और उन्होंने कांग्रेस से पूछा तक नहीं। कांग्रेस को कहा कि आपको 2 सीटें हम देंगे। एक सीट दी गई खैर की और एक गाजियाबाद खास की। अब जान के आपको आश्चर्य होगा, इन दोनों सीट पर कांग्रेस का वोट बैंक है ही नहीं। यहां तक कि यह दोनों सीटें भाजपा का प्रमुख गढ़ हैं। यहां पर भाजपा को हरा पाना असंभव है। तो कांग्रेस को लग चुका था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उनको साइडलाइन कर रही है। अब आते हैं दोस्तों अपने दूसरे सेगमेंट में कि कैसे लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में खटास पैदा करी। आप देखेंगे यह दोनों पार्टियां मिलकर 43 सीटें जीतती हैं लोकसभा में। अखिलेश यादव को भी नहीं पता था कि समाजवादी पार्टी के सहयोग से कांग्रेस 6 सीट जीत जाएगी लोकसभा के। कांग्रेस को भी यह अंदाजा नहीं था। वह 2 सीट ही मान रहे थे। सीतापुर, बाराबंकी जैसे क्षेत्र भी उनके हाथ में चले आए इस चुनाव के बाद। तो अब यह अखिलेश यादव के लिए सोचने का विषय बन गया, क्योंकि कांग्रेस अगर धीमे धीमे यहां पर अपनी जड़ें स्थापित करती जाएगी तो वह जड़ें काटेगी समाजवादी पार्टी का। क्योंकि देखिए इन दोनों के वोट बैंक एक जैसे हैं। पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसकी राजनीति राहुल गांधी भी करते दिखाई दे रहे हैं और यह शब्द तो खोजा ही गया है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के द्वारा। तो अब इन दोनों का वोट बैंक एक जैसा है। यह दोनों अगर साथ साथ लड़ेंगे तो भी कांग्रेस बढ़ेगी, अलग अलग लड़ेंगे तो भी कांग्रेस का यहां पर फायदा होगा, क्योंकि दलित और अल्पसंख्यक वोट वर्तमान समय में कांग्रेस की तरफ आते दिखाई दे रहे हैं। और इधर अखिलेश यादव को यह पता है कि अगर कांग्रेस जो है यहां पे बढ़ती जाएगी तो वह भाजपा की जगह पर नुकसान करेगी समाजवादी पार्टी और अन्य छोटी पार्टियों का। तो अखिलेश यादव को अपनी राजनीति सेट करनी है। यहां पर वोट बैंक एक जैसा बना हुआ है और यह वोट बैंक ही समस्या पैदा कर रहा है। याद रखिएगा, अखिलेश का पीडीए और राहुल गांधी की जातिगत जनगणना, इन दोनों का उद्देश्य एक ही है कि समाज के एक तबके को सोसाइटी से अलग करके उनको एज अ वोट बैंक यहां पर यूज किया जाए। और ऐसे में भाजपा से अधिक नुकसान होने वाला है समाजवादी पार्टी और क्षेत्रीय दलों का। इस वजह से आपने नोटिस किया होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद कई सारे क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से डर रहे हैं। आप अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देखें, महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी को देखें और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी को देखें, बिहार में भी यह दिक्कतें आएंगी आने वाले समय में। तो ऐसे में कांग्रेस को अगर यह लोग अपना सीट शेयर प्रोवाइड करेंगे, ऐसे में कांग्रेस उन क्षेत्रीय पार्टियों का ही वोट काटते दिखाई देगी। यह डर अखिलेश यादव के अंदर बस चुका है। इसी वजह से महाराष्ट्र में भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में 5 सीटों की डिमांड की गई समाजवादी पार्टी के माध्यम से और वहां पर कांग्रेस उन्हें एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। तब अबू आजमी ने कहा कि सहयोग करोगे तो 5 पे लड़ेंगे, नहीं करोगे तो 25 पे लड़ेंगे। यह दर्शा रहा है कि इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स के बीच में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। इधर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में बातचीत भी नहीं हो रही है बहुत ज्यादा। और अभी अखिलेश यादव की तल्ख टिप्पणी यह साफ दिखा रही है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह बात साफ दिखाई दे रही है कि कांग्रेस अब वोट काट रही है अपने गठबंधन के ही साथियों का। ऐसे में गठबंधन के साथी डरेंगे और वह कांग्रेस को अपने साथ लेकर चलने को तैयार नहीं होंगे। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। इजाजत सुधांशु को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।